कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम शनिवार व्रत कथा के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, शनिवार व्रत कब रखा जाता है, किस निमित्त रखा जाता है और इसकी विधि विधान तथा नियम कौन कौन से हैं। शनिदेव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और शनि न्याय के देवता भी माने जाते हैं। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। शनि देव साढ़े सती और ढैया पर जातक को कष्ट देते हैं और जिस पर शनिदेव की कृपा होती है उन्हें रंक से राजा भी बना देते हैं। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं और इन्हें शांत करना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख, वैभव तथा राज सम्मान तथा राजयोग प्राप्त होता है। अब शनिवार व्रत के जो विधि है उसे हम आपको बता रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति इस झूठ भ्रम से ग्रसित होते हैं कि शनिदेव एक क्रूर धन संपत्ति के हरणकर्ता और अनिष्टकारक देव है, परंतु यह तो उनकी शक्तियों का एक पक्ष है। दूसरी ओर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अत्यंत कृपालु देवता भी है। श्री शनिदेव राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। कोड़ी को कामनीय, काया स्वामी को दुराचारी और श्री संपन्न धर्मात्मा बनाना भी श्री शनिदेव की सहज संभव है। शनिवार का व्रत लगातार 33 शनिवारों तक किया जाता है। यद्यपि किसी भी शनिवार से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास के शनिवार से प्रारंभ करना विशेष लाभदायक रहता है। घर अथवा मंदिर के बजाय पीपल या रेशम वृक्ष के नीचे बैठकर शनि देव का पूजन करना अधिक लाभदायक होता है। शमी अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे गोबर से लीपकर वेदी बनाने के बाद वहां लोहे की बनी श्री शनिदेव की मूर्ति अथवा यंत्र स्थापित करके उसकी पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। काले रंग से रंगे चावल से 24 दल कमल का बनाकर मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। सरसों को तेल का दीपक जलाना चाहिए और काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। श्री शनिदेव परम प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के इस 10 नामों का जाप करने से भी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 10 नाम कौन से? कोणस्थ, पिंगल, ववरु, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौर, शनिश्चर, मंद तथा पिपला। इन 10 नामों के साथ नमः लगाकर शनिदेव का नमन किया जाता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आपने शनिदेव का पूजन किया है उसकी 7 परिक्रमा देते हुए सूत के धागे यानी कच्चा सूत जो आता है 7 बार लपेटें। शनिदेव को पहले ही शनिवार को उड़द व भात का, दूसरे को खीर का, तीसरे को हलवा, चौथे को पूरियों का, 5वें को तिल का लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। शनि का दान देने मांगने वाले को भडूरी दिया जाता है और वह भी मध्यांतर 12 बजे से। सरसों के तेल, तांबे के सिक्के, काले तिलों का दान, काले उड़द, लोहा, काले वस्त्र, भैंस या काली गऊ का दान करने का भी महात्मा है। इस मंत्र का जाप करने से शनिवार के दिन शनिदेव प्रसन्न होंगे। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब शनिवार का व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है? उद्यापन करने के लिए शनि ग्रह मंद गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 30 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार एक राशि पर इसकी दशा 2.5 वर्ष पूर्ण वेग से चलती रहती है, जबकि आगे पीछे की 2 राशियां भी इससे प्रभावित रहती है। शनि देव के प्रकोप के इस काल में और अन्य समयों पर शनि देव के प्रकोप से बचने हेतु यह व्रत और शनि देव के निमित्त विशिष्ट वस्तुओं का दान किया जाता है। सामान्य रूप से वह व्रत करने पर भी परम प्रसन्न होते हैं। श्री शनिदेव और अपने भक्तों के सब कष्ट हराकर उसे हर प्रकार का सुख, वैभव, शक्ति, पुत्र पौत्रादि प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शनिवार की व्रत कथा क्या है। एक समय सूर्य चंद्रमा
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु जो 9 ग्रह माने जाते हैं, इन 9 ग्रहों में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में ही कोई निश्चय न हो सका तो सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा न्याय करता है, अतः आप सब जाकर उनसे फैसला करा लो। यह सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित होते हैं और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। वही क्रोध करेगा जिसको छोटा बताऊंगा। परंतु उनका झगड़ा निपटने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा धातुओं, ये 9 धातुओं का आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को क्रोध आया और उसने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, राहु केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम जी को 7.5 आती ही वनवास हो गया और रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपालक को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपालक ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु तुरंत ही राजा को खबर दी और राजा उन घोड़ों को देखकर अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विवेका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी
उस हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वेका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वेका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। वेका कोलू पर बैठ गया, अपनी जुबानी से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली में के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी महल में जाकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण कर दिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ प्राणायण जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा ने भी आकर यही समझा दी कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेज सुयोग्य व रूपवान बड़े बड़े गुणों वाले राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने दुख उठाई। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने पति के हाथ पांव देखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल कहा और उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कहा सुनाया। सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब वह उस सेठ ने यह सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अपने अनेक प्रकार के भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य की प्रीति भोज दिया।
जिस समय वे भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उनका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ दिनों में वहां का निवासी करने के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजा और सेठ विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचते और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी करने के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सब सूचना करा दी कि शनिश्चर देव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनका छोटा बतलाया, इसी से मुझे दुख प्राप्त हुआ। सारे शहर में प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। तो ये शनि देव की कथा विधि विधान हमने आपको बताया। आशा है शनि देव की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। शनि देव की कृपा बनाने के लिए आप शनिवार का व्रत अवश्य करें, शनिदान अवश्य करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।